हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको लेके आई हूँ एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपको इस बार एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में रिपीटेड टाइम्स पूछे जाते हैं और जिनसे प्रिपरेशन भी काफी आसान हो जाती है। सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, पूरा सिलेबस पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको मैं दूंगी डायरेक्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको वो बताऊंगी, और जो आने वाले क्वेश्चन है मैं उनको भी बताऊंगी। और इसके अलावा मैं बताऊंगी कि आपको प्रिपरेशन कैसे स्मार्ट तरीके से करनी है। और सबसे खास बात कि वीडियो के आखिर में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी बताऊंगी जो टीचर्स के फेवरेट लिस्ट में माने जाते हैं। तो अगर आप एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो तो जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और इस वीडियो को सेव भी कर लेना, जिससे रिवीजन करने के समय आपको ये काम में आए। तो चलिए हम वन बाय वन करके देख लेते हैं अपने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को, जो कि हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन मैमल्स। मैमल्स में कार्बोहाइड्रेट्स का एब्जॉर्प्शन जो है वो किस तरीके का होता है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन मैमल्स। मैमल्स में यूरिन का जो निर्माण होता है वो किस तरीके का होता है, ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट है थर्मो रेगुलेशन इन होम्योथर्मिक एनिमल्स। होम्योथर्मिक एनिमल्स जो होते हैं उनमें थर्मो रेगुलेशन किस प्रकार का होता है, ये पूछा जाता है। एंड वन मोर थिंग, मैं यहाँ पे जिन जिन क्वेश्चंस के आगे स्टार लगाती जाऊंगी वो क्वेश्चन आप समझ लेना कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको आपको जरूर पढ़ के जाना है। उनको पढ़े बिना आप एग्जाम में बैठ भी मत जाना गलती से भी, क्योंकि फिर आप बस पछताने वाले हैं। तो आप जरूर इसे पढ़ के जाएं। तो फर्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन, एंड नेक्स्ट है फिजियोलॉजी है, एंड थर्ड वन इज थर्मोरेगुलेशन इन होम्योथर्मिक एनिमल्स। नेक्स्ट गैसेस एक्सचेंज इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनिमल्स। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है, कभी कभार ये लॉन्ग में भी आ जाता है। नेक्स्ट है मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स रेगुलेशन। मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो किस तरीके का होता है और किस तरीके का रेगुलेशन होता है, ये भी कभी कभार शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आ जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सिनेप्टिक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। जो हमारी नर्व इम्पल्स होती है तो उसमें जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है वो किस तरीके का होता है, ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन माइलिन सीट एंड नॉन माइलिन सीट। ये शॉर्ट में आ जाता है कभी कभार, तो ऑफकोर्स ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हार्मोन एक्शन की मैकेनिज्म कभी कभार पूछ ली जाती है। एंड लास्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ वोहर्स इफेक्ट। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हीट लॉस एंड हीट गेन इन होम्योथर्मिक एनिमल्स। राइट। तो ये हमारे कुछ ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये क्वेश्चन कभी कभार लॉन्ग क्वेश्चन में भी ऐड हो जाते हैं, तो ये लॉन्ग में भी आ जाते हैं, शॉर्ट में भी आ जाते हैं। तो इनको सिर्फ शॉर्ट के पर्पज से याद करके मत जाना, इनको इस तरीके से तैयार करना कि अगर लॉन्ग में आ जाए तो आप लॉन्ग में भी लिख सके। देखिए, अगर आप लॉन्ग पढ़ते हैं ना तो शॉर्ट आप खुद से लिख लेंगे, लेकिन अगर आप शॉर्ट पढ़ेंगे ना तो लॉन्ग लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेटर होगा कि आप जहाँ शॉर्ट पढ़ रहे हैं वहां आप लॉन्ग के पर्पज से पढ़ के जाए, जिससे आपको शॉर्ट लिखने में दिक्कत नहीं होगी। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजी ऑफ स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन विद अ नोट ऑफ रोल ऑफ कैल्शियम इन मसल्स एक्टिविटी। हमारी मसल्स में कैल्शियम जो होता है उसका क्या रोल होता है, और स्केलेटल मसल्स जो होता है वो किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, तो इनके बारे में आपको लिखना है एक नोट। तो ये लॉन्ग में आ जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये लॉन्ग में आता है। नेक्स्ट है थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स। मैमल्स में थर्मोरेगुलेशन किस प्रकार का होता है, ये बताना है। नेक्स्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सेक्रेशन एंड रेगुलेशन। ये भी आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। एंड नेक्स्ट है न्यूरल टिश्यू फंक्शन एंड स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में यहाँ पे बताना है कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या क्या उसके फंक्शन होते हैं, किस तरीके से वो ऑर्गेनाइज होता है, तो आपको ये सब कुछ यहाँ पे बताना होता है। ऑफकोर्स ये भी आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है सिनेप्टिक ट्रांसमिशन इन डिटेल। देखिए, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन शॉर्ट में भी मैंने बता रखा था, तो इस तरीके से ये मैंने बोला नहीं, शॉर्ट में है तो लॉन्ग में भी आ सकता है, और लॉन्ग में है तो शॉर्ट में लिखने में दिक्कत नहीं होगी कोई भी। तो ऑफकोर्स ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शॉर्ट में भी दिया रखा है, लॉन्ग में भी दिया रखा है। नेक्स्ट रोल ऑफ हार्मोन्स इन रेगुलेशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन मैमल्स।
ये भी आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो इनको आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा एंड वीडियो को अगर मेरी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट आपको कौन से पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए।